देश को आजाद कराने में भारतीय वीरांगनाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्हीं में से एक थी रामगढ़ की महारानी अवंतीबाई लोधी, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से खुलकर लोहा लिया और अंत में अपने जीवन की आहुति दे दी। मध्य प्रदेश के वर्तमान जिला मंडला स्थित रामगढ़ राज्य में 1817 से 1851 तक लक्ष्मण सिंह शासक थे। उनके निधन के बाद उनके पुत्र विक्रमाजीत सिंह ने राजगद्दी संभाली। उनका विवाह बाल्यावस्था में ही मनकेहड़ी के जमींदार राव जुझार सिंह की कन्या अवंतीबाई से हो गया था। विक्रमाजीत शुरू से ही वीतरागी प्रवृत्ति के थे, अतः राज्य संचालन का काम उनकी पत्नी रानी अवंतीबाई ही करती रही। उनके दो पुत्र हुए, अमान सिंह और शेर सिंह। राजा विक्रमाजीत को अस्वस्थ तथा पुत्रों को नाबालिग बताकर रामगढ़ को हड़पने के लिए अंग्रेजों ने कोर्ट ऑफ वार्ड्स की कार्यवाही करते हुए 2 सर्वकार तैनात कर दिए। रानी ने दोनों को रामगढ़ से बाहर निकाल दिया। 1855 में राजा विक्रमादित्य सिंह की मृत्यु हो गई तो राज्य की शक्ति रानी के हाथों आ गई। रानी ने किसानों को अंग्रेजों का हुक्म न मानने का आदेश देने के साथ ही जनहित के कई काम किए, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। तब तक देश के कुछ क्षेत्रों में क्रांति का शुभारंभ हो चुका था। पूरे महाकौशल क्षेत्र में विद्रोहियों की हलचलें बढ़ी। मई 1857 में गुप्त बैठकों में निर्णय हुए और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी रानी अवंतीबाई को दी गई। इसके अनुसार एक पत्र और 2 काली चूड़ियों की पुड़िया प्रसाद के रूप में लोगों को दी जाने लगी। पत्र में लिखा था, अंग्रेजों के संघर्ष के लिए तैयार रहो या फिर चूड़ियां पहनकर घर में बैठो। 16 अगस्त 1831 को जन्मी रानी अवंतीबाई की अंग्रेजों के साथ कई बार भिड़ंत हुई, किंतु घुड़सवारी और तलवारबाजी में सिद्धहस्त रानी ने अंग्रेजों को कड़ी चुनौती दी। रानी ने मंडला और रामगढ़ राज्य स्वतंत्र करा लिए। इसे देख महाकौशल में अंग्रेज सेना ने अपना डेरा जमा लिया। अंत में रानी का देवहारगढ़ में अंग्रेजों के साथ भीषण युद्ध हुआ। रानी की सेना कमजोर पड़ने लगी। 20 मार्च 1858 को इस वीरांगना ने युद्ध के मैदान में अपने आप को चारों तरफ से घिरता देख स्वयं का बलिदान दे दिया। उन्होंने अपने सीने में तलवार भोंकते हुए कहा, हमारी दुर्गावती ने जीते जी वैरी के हाथ से अंग न छुए जाने का प्रण लिया था, इसे न भूलना। उनकी बात सुन उनकी दासी ने भी तलवार भोंककर बलिदान दिया और उनके साथ ही भारत के इतिहास में अपना नाम वीरांगना अवंतीबाई के साथ सुनहरे अक्षरों में लिखा दिया। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।